क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में हर मोड़ पर निराशा और दर्द ने अपना घर बना लिया है? क्या ऐसा लगता है कि आपकी कोशिशें, आपकी दुआएं, आपकी मेहनत किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वापस आ रही हैं? ये बहुत संभव है कि आपके जीवन में एक ऐसी लड़ाई चल रही है जो आपकी आंखों से छिपी हुई है। एक ऐसी लड़ाई जो आपकी आत्मा, आपके शरीर और आपके दिल की गहराई से जुड़ी हुई है। और अगर आप इस निराशा, इस दर्द, इस संघर्ष के बीच एक चमत्कारी चंगाई चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि यह बात ध्यान से सुने, पूरे दिल और मन से। यदि संभव हो तो अपने आप को शांति से बैठा लें और अपने कानों में ईयरफोन लगाएं ताकि हर शब्द आपकी आत्मा तक पहुंचे। और कृपया अंत तक सुने, क्योंकि इस संदेश के अंत में आपके लिए एक विशेष प्रार्थना है जो आपके जीवन में एक नई आशा का दीप जला सकती है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो आपको शारीरिक चंगाई और आत्मिक स्वास्थ्य के अद्भुत आयामों से रूबरू कराएगी। आज के समय में हमारे युवा अपने शरीर की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हर तरफ परेशानियों का अंबार है, चाहे वो मानसिक तनाव हो, शारीरिक दर्द हो या फिर उस अधूरी चंगाई की कसक हो जो हमने हर इलाज के बाद भी महसूस की है। परंतु आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ गहरे और जीवन बदलने वाले सिद्धांतों को जानेंगे जो हमारी इस टूटी हुई स्थिति को भला चंगा कर सकते हैं। सोचिए, आप दवाइयां खा रहे हैं, हर संभव उपाय कर चुके हैं, फिर भी कोई सुकून नहीं। शायद आप रातों को रोते हैं, परमेश्वर से गुहार लगाते हैं कि हे प्रभु, आखिर क्यों यही स्थिति हमें थका देती है। तो चलिए आज हम उस आत्मिक और शारीरिक चंगाई का अनमोल मार्ग जाने जो परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है। पवित्र बाइबल में निर्गमन 15 के 26वें वचन में लिखा है कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, तो जितनी बीमारियां मिस्रियों पर आई थीं, उनमें से एक भी तुम पर नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। कितनी गहरी और सच्ची बात है। परमेश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा है। उन्होंने हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए मार्गदर्शन भी दिया है। हो सकता है कि आज आपका शरीर किसी रोग या कमजोरी से जूझ रहा हो। मेडिकल साइंस कहता है कि कभी-कभी शरीर की मशीनरी में कोई गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन वचन हमें बताता है कि कुछ बीमारियां हमारी आत्मिक स्थिति से भी जुड़ी होती हैं। यदि हम पाप में हैं, किसी गलत आदत को पकड़े बैठे हैं या फिर परमेश्वर के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या परमेश्वर सच में मुझे चंगा करना चाहते हैं? इसका जवाब हमें मत्ती 8 के 2 से 3 में मिलता है, जहां एक कोढ़ी यीशु के पास आता है और कहता है, प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और प्रभु ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत वह कोढ़ी चंगा हो गया। क्या यह अद्भुत नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए हमेशा भलाई की है? अगर आज आपको लगता है कि शायद परमेश्वर आपकी मदद नहीं करना चाहते, तो यह झूठ है। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा बीमारों को चंगा किया, टूटे हुए दिलों को जोड़ा और निराश आत्माओं को सांत्वना दी। उन्होंने अपनी शक्ति से हर बीमारी और दुर्बलता को दूर किया, और यह शक्ति आज भी हमारे बीच जीवित है। प्रिय मित्रों, जब आप अपने दिल में उस दर्द को महसूस करते हैं, तो उसे प्रभु के सामने लाए। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से मदद की उम्मीद करता है, वैसे ही हम परमेश्वर से मदद मांग सकते हैं। याकूब 5 के 14 से 16 में लिखा है कि यदि तुम में से कोई रोगी हो, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और वे उस पर तेल मलकर प्रार्थना करें, और ये विश्वास की प्रार्थना रोगी को चंगा कर देगी और प्रभु उसे उठाएगा। ये कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा इंतजाम किया है कि अगर हम विश्वास से प्रार्थना करें तो वह हमारी बीमारियों को भी हर सकता है। अगर आपके पास कोई प्राचीन नहीं है जो आपके लिए प्रार्थना कर सके, तो अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करें, अपने गुनाहों का अंगीकार करें और उनसे माफी मांगे, और विश्वास रखें कि परमेश्वर न केवल आपको क्षमा करेंगे बल्कि आपको शुद्ध भी करेंगे। ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन अत्यधिक शक्तिशाली है। भजन संहिता 107 के 20वें वचन में लिखा है
कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और लोगों को चंगा किया। जब हम वचन को अपने जीवन में स्थान देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसे अपने अंदर भरते हैं, तो चंगाई आना शुरू हो जाती है। तो अब यदि आप अपने जीवन में इस चंगाई का अनुभव करना चाहते हैं, तो अपने दिल से प्रार्थना करें। एक गहरे आत्मिक और सच्चे हृदय से कहें, हे परमेश्वर, मैं अपने पापों को आपके सामने मानता हूँ। मुझे शुद्ध कर, मुझे चंगा कर। जैसे एक बीमार पौधा बारिश की बूंदों से पुनः जीवित हो उठता है, वैसे ही आपका जीवन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के स्पर्श से नई ताजगी पा सकता है। याद रखें, बीमारी परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वह चाहते हैं कि हम जीवन से भरपूर रहें। जैसे मत्ती 9:36 में लिखा है कि यीशु सभी नगरों और गांवों में जाते, लोगों को उपदेश देते और हर बीमारी को दूर करते। उसी प्रकार अगर हम उनके वचन के साथ चलते हैं, तो वह आज भी हमारी चंगाई करेंगे। अंत में ये बात मन में बसा लें कि परमेश्वर चंगाई का परम स्रोत है। ये उनके लिए संभव है कि वे हमें किसी भी प्रकार की बीमारी से मुक्ति दें। ये हमारी आत्मिक यात्रा का एक हिस्सा है कि हम अपने पापों को स्वीकारें, अपनी गलतियों को मानें और प्रभु की क्षमा के साथ पुनः खड़े हो जाएं। परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा और न ही वह छोड़ेंगे। आज के दिन जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, इसे मात्र एक वीडियो की तरह न देखें। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने हृदय की पुकार बनाएं और विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे। आइए परमेश्वर से मांगे कि हमारी सभी बीमारियों और कमजोरियों को वह अपनी पवित्र आत्मा के बल से दूर करे। वो परमेश्वर जो तब चंगाई करते थे, आज भी कर सकते हैं। वह हमारे दिल की पुकार सुनते हैं और उनकी शक्ति आज भी जीवित है। प्रिय दोस्तों, इस संदेश के साथ इस बात को गहरे से अपने अंदर उतार लें कि परमेश्वर हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। वह हमें एक स्वस्थ, सशक्त और नए जीवन में ले जाना चाहते हैं। उनका वचन हमारे जीवन का आधार बने और हम उनकी पवित्र आत्मा में चंगाई पाकर साक्षी बने उनके अद्भुत कामों के। आइए अब हम चमत्कार और चंगाई के लिए परमेश्वर से विनती करेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति का अद्भुत कार्य देखना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस प्रार्थना में सम्मिलित हों। इस समय सभी को अपने दिल में याद करें जो किसी न किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं और उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। कृपया अपनी आंखें बंद करें और हमारे साथ जुट दें। परमेश्वर के वचन से प्रेरणा। वचन यशायाह 53:5। परमेश्वर का वचन कहता है, वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ और हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी शांति का दंड उस पर पड़ और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ये हमारे लिए एक अद्भुत आश्वासन है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दुख, पीड़ा और बीमारी को स्वयं अपने ऊपर ले लिया। हे स्वर्गीय पिता, हम इस समय आपके अनुग्रह और प्रेम में इस प्रार्थना में एकत्रित हुए हैं। आपने वचन में प्रतिज्ञा की है कि जहां 2 या 3 लोग आपके नाम पर एकत्रित होते हैं, वहां आप अवश्य उपस्थित होते हैं। इसलिए हम सब आपके सिंहासन के पास विनम्रता से आए हैं, हमारे प्रियजनों के लिए चंगाई, आशा और उद्धार की याचना करने। हम जानते हैं कि यदि हमारे हृदय में किसी के प्रति क्षमा का भाव नहीं है, तो हमें उसे पहले छोड़ देना चाहिए। इसलिए प्रभु, हम सभी अपने हर गुस्से, कटुता और गलत भावनाओं को आपके चरणों में रखते हैं। हमें क्षमा करें और दूसरों को क्षमा करने का साहस प्रदान करें। अब वे प्रभु, हम आपके सामने उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु यीशु, आपने हमारे दुख और बीमारियों को अपने ऊपर लिया। हम उस चंगाई और उद्धार के लिए आपके धन्यवाद में हैं जो आपने हमें पहले ही दिया है। हम जानते हैं कि आपने हमारे जीवन के हर क्षेत्र में चंगाई दी है और आपके द्वारा ही हम पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। वचन याकूब 5:14। अगर कोई बीमार है तो वह प्राचीनों को बुलवाए और प्रभु के नाम में उसके लिए प्रार्थना कराए, जिससे वह चंगा हो सके। हे परमेश्वर, हम आपकी इस प्रतिज्ञा के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। आप ही ने हमें शांति, स्वास्थ्य और संपूर्णता का मार्ग दिखाया है। हम आपके वचन में अटूट विश्वास रखते हैं कि आपने जो कहा है वह अवश्य ही हमारे जीवन में पूरा होगा। प्रभु, हम अपने शरीर के हर हिस्से, हर अंग
और हर कोशिका को आपकी चंगाई में सौंपते हैं। सिर से लेकर पैरों तक हम आपके हाथों में हैं। हम हर बीमारी, पेद्धा और कमजोरी से मुक्ति की घोषणा करते हैं। आपके वचन और आपके अनुग्रह के साथ हमें नई ताकत और नया उत्साह प्रदान करें। हम इस समय मानसिक शांति और नई स्फूर्ति की भी याचना करते हैं। प्रभु, हमें उस बुद्धिमत्ता और आत्मबल से भर दें जो हमें हर नकारात्मक सोच और आत्म संदेह को जीतने में मदद करे। प्रभु, हमें अपने वचन पर ध्यान देने का बल दे ताकि हम अपने जीवन में शांति और समर्पण प्राप्त कर सकें। वचन इब्रानियों 4:16। इसलिए हम विश्वास के साथ कृपा के सिंहासन के पास आएं कि हम पर दया हो और उचित समय में हमें अनुग्रह मिले। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपकी योजना और आपकी शक्ति हमारे साथ है। इसलिए हम हर बंधन, हर कठिनाई और हर अवरोध को आपकी कृपा में समर्पित करते हैं। हमारे जीवन की हर चुनौती, हर दुख और हर पीड़ा को आपने पहले ही जीत लिया है। हम इस बात की घोषणा करते हैं कि शैतान का कोई भी फंदा हमारे जीवन में सफल नहीं होगा। प्रभु, हमें आपके प्यार और शांति में समर्पण का बल दे। हमें एक ऐसे जीवन के लिए मार्गदर्शन दे जो आपके मार्ग और आपकी इच्छा के अनुसार हो। हमारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं आपके वचन के अनुसार हों ताकि हम हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त रहें। हम जानते हैं कि आपके स्वर्गदूत हमारे साथ हैं, हमारे हर कदम को सुरक्षित रखते हैं और हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। हम आपके वचन में विश्वास करते हैं कि आपका प्रेम, आपकी शांति और आपकी सुरक्षा हमें हर दिशा में घेरे हुए है। प्रभु, हम इस समय अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन सबको आपके अनुग्रह, चंगाई और शक्ति का अनुभव हो। हम आपके प्रेम और आशीर्वाद के लिए आपके अनुग्रह में नतमस्तक हैं। प्रभु, इस प्रार्थना में आपके हर वचन और हर प्रतिज्ञा का गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ी रहे। हमें आपके अद्भुत प्रेम और अनंत शक्ति के लिए हर समय धन्य होने का अवसर मिले। हमारे जीवन में आपकी आशीषें बहाती रहें और आपकी कृपा हमें हर क्षण संबल प्रदान करती रहे। हम इस विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो। हम आपके अनुग्रह, शांति और प्रेम में पूर्ण विश्वास रखते हैं और जानते हैं कि आपने हमें विजय और सफलता का मार्ग दिखाया है। यह सब कुछ हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। तो अब मेरे प्रिय ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों, अगर आज की इस प्रार्थना और बातचीत ने आपके दिल को छुआ है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के बाइबल संदेश, प्रार्थनाएं और प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष और चमत्कारों का अनुभव बना रहे। आपसे ये भी अनुरोध है कि हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन दबाएं। साथ ही हमारे साथ इंस्टाग्राम और एक्स पर जुड़े। लिंक आपको वीडियो और चैनल के विवरण में मिल जाएंगे। आपका हर छोटा कदम हमें इस यात्रा में आगे बढ़ने और इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इस यात्रा में अपने प्रियजनों के लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे और हर कठिनाई से आपको निकाले। परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद सदैव आपके साथ हो, यही मेरी प्रार्थना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।